ये इस ब्रांड का जो है मेरे पास, मैं जो मॉल में गई थी ना, ओमैक्स मॉल में। तो हेलो गाइस, आज मैं फ़िश करी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं ना ये फ़िश ले ली हूँ। तो देखिए, मैं फ़िश को साफ़ करके धो के और ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दी हूँ, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, नमक और क्या कहते हैं जीरा और गोल मरीच। मैं इसको सबको इसमें डाल के, नमक, मैं सब चीज़ इसमें डाल के और इसको मैं कर लेती हूँ मैरिनेट। तो देखिए, ये मैं इसमें सारी चीज़ मिक्स करके इसको मैं मैरिनेट करके और इसको मैं रख दूँगी साइड में। और मैं इसका थोड़ी देर 5 या 10 मिनट के तक ये मैरिनेट में रहेगा, ताकि अंदर तक जो है ना मसाले चले जाएं और इसका जो है स्वाद। मेरा फिश फ्राई हो चुका है, तो मैं अब फिश को निकालती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि फिश कैसा फ्राई हुआ है। देखिए लोगों को ना बहुत बड़ा बड़ा, जैसे 3 kg 4 kg का फिश होता है ना, तो वो मैं देखती हूँ अक्सर लोगों को पसंद आता है। पर मैं 2-3 बार वो 2-3-4 किलो का जो फिश होता है ना, मैं मंगवाई थी, तो मुझे वो मज़ा मतलब टेस्ट नहीं मिल पाया, वो मज़ा नहीं आया जो मुझे इतनी छोटी मच्छी, मतलब ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो, तो मेरे को ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो इस वजह से मैं ना 1 kg का एक मछली, जैसे 1 किलो का एक हो गया या 1.5 किलो का हो गया, 100 ग्राम 200 ग्राम आगे पीछे वो तो चलता है, पर ज़्यादा बड़ा पीस मुझे नहीं पसंद आता, क्योंकि मैं पिछली बार मंगाई थी तो मैं उसको देख के खा नहीं पाई। तो ये देखिए, ये फ़िश फ्राई हो चुका है मेरा, और मैं ये जो दो मूड़ा रह गया ना, मैं उसको अब डाल देती हूँ फ्राई के लिए। तो देखिए, मेरा फ़िश तो फ्राई हो गया। अब मैं चलती हूँ फिश बनाने की तरफ। तो मैं फिश बनाऊँगी अभी, फिश मैं अभी बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, चलिए गाइस, मेरा ना चावल का जो है आधन हो गया है, चावल का पानी खौल रहा है, तो मैं उसमें चावल डालती हूँ और चावल डाल के मैं उबाल लेती हूँ। पहले भी मैं बताई हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की वजह से चावल का पानी निकालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, तो मेरे को डॉक्टर बताए थे, तो मैं उसी तरह से उनका खाना तैयार करती हूँ। तो देखिए, ये हो गया है, क्या कहते हैं, तो ये देखिए चावल जो है पानी ना खौल चुका है। मैं उबलता हुआ पानी में अब मैं डालूंगी चावल, क्योंकि चावल मैं बहुत कम बना रही हूँ, इसलिए कि मैं 2-3 ही आदमी, मैं अब मेरे घर में 2, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा एक लड़की है, वो बच्चे हैं। तो ज़्यादा खाना जो है ना ख़त्म नहीं होता, मतलब ज़्यादा मैं बनाती हूँ, इतना कम बना रही हूँ ना, फिर भी मेरे पास 1-2 लोगों का खाना बच ही जाता है। तो देखिए, जेंट्स को, मर्द को तो मैं बासी खाना दे नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना कम बनाऊँ इतना अच्छा है, कि मैं अकेली कितना खाऊँगी। और मेरे को चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं रोटी ज़्यादा खाती हूँ, तो इसलिए मैं चावल सोच रही हूँ कि जितना कम हो सके मैं इतना बनाऊँ, इतना कम बनाऊँ। पर ये जो है ना, पर ये मेरे से हो नहीं पा रहा है, इसलिए कि मेरे घर में ना बहुत सारे लोग थे। आज से 10-15 दिन, 1 महीने पहले समझ लीजिए, तो मेरा घर पूरा भरा हुआ था लोगों से। तो मेरा हमेशा से जो है ना, मेरे खाना बनाने का, ज़्यादा खाना बनाने का आदत है। और ये मेरे यहाँ जो है अभी एक बैग में मेरे को ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद जो है ना 16-17 साल मेरे शादी के हो गए हैं। तो उस 16-17 साल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार इतना मतलब कम फैमिली बची हूँ, क्योंकि मेरे घर में हमेशा कोई ना कोई मेरे पास रहता ही रहता है, चाहे वो मेरे बाहर के कोई गेस्ट हो गए या मेरे मैके वाले हो गए या ससुराल वाले हो गए, कोई ना कोई मेरे घर पे रहता ही रहता है। तो ये पहला मेरे को ऐसा अनुभव लग रहा है ना कि 17 साल में मैं पहली बार अपने घर में इतनी बिल्कुल अकेली हुई हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी मैं उनको दूर रखी हुई हूँ। तो क्या कहते हैं, देखिए इसी स्टील वाले पतीले में मैं चावल बनाने का डाल दी हूँ। तो मेरे बच्चे भी आप दूर हैं, तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कितने साल बाद मैं अकेली हुई हूँ।
और मेरे जो है देवर रहते हैं मेरे साथ सुदन, अभी वो भी नहीं है, इलेक्शन की वजह से अपने दोस्त के साथ वो लगे हुए हैं। देखिए इंशाल्लाह वो जिस पार्टी से हैं खड़े, अल्लाह करे उनका जो है मकसद पूरा हो और वो जीत जाए, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। तो चलिए मैं काम भी कर लेती हूँ और साथ साथ आपसे बात भी करती हूँ। इसीलिए जो है मैं पहली बार घर में अकेली हूँ, तो कितना भी कम खाना बना रही हूँ, खाना बच ही जा रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, चावल मेरा ओवन है, चावल ज़्यादा बच जाता है तो लक्की भी खा लेता। लक्की कहता कोई बात नहीं, आप मुझे चावल दे दो, छोड़ो फेंकना नहीं है, तो वो लक्की भी खा लेता है। पर मैं खुद परहेज करती रहती हूँ कि घर के जेंट्स को यानी मर्द को मैं ज़्यादा मतलब बासी खाना ना खिलाऊँ। पर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी कम बनाते हो तो जानते ही हैं, कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है। अल्लाह पाक जो मेरे खाने में हमेशा बरकत देते हैं, क्योंकि मुझे आज तक याद है कि मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ तो आज तक मेरे घर में खाना कभी नहीं घटा है, कभी नहीं, आज तक नहीं। चाहे एक्स्ट्रा मेरे पास एक और दो आदमी आके खा भी ले फिर भी मेरा खाना नहीं घटता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैं बहुत खुश रहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे खाने में बरकत देते हैं और जिनके नसीब में होता है वो आके मेरे पास खा लेते हैं। चलिए अब जा रही हूँ मैं फ़िश को फ्राई करने, ये तड़का लगाने। तो इसके लिए देखिए ये मैं आज मतलब 5 फोड़न होते हैं ना, वो 5.5 फोड़न मैं इसमें डालती हूँ। तो मैं 5 फोड़न डाल के इस पे चटकने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद में डालूंगी ये मसाले, जो मैं फिश के लिए सारी चीज़ में अदरक लहसुन और क्या कहते हैं सरसों, और सरसों के बाद ये प्याज, मैं सारी चीज़ जो है ना मैं डाल के रखी हूँ इसमें। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखती हूँ मैं कि ये चटक गया या नहीं, थोड़ा सा और होगा। उसके बाद मैं इसमें मसाला डाल दूंगी। इसमें मसाले डाल के उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें फिश डालूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा ग्रेवी बना और कैसे ग्रेवी बना के इसमें डालती हूँ। तो देखिए मैं इसमें सारे मसाले इसमें डाल दी हूँ और इसके बाद मैं धनिया मिर्ची सब डालूंगी। ये जो है ना मसाले के जाड़ में जो ये थोड़ा सा लगा हुआ था ना, मैं इसको अच्छे से धो के इसको भी मैं डालूंगी। उसके बाद इसमें मैं हल्दी मिर्ची धनिया सारी चीज़ मैं डालूंगी। अभी मैं इसको थोड़ा सरसों को और जो है अच्छे से इसको पहले भून लेना है, जो इसके जो स्मेल होते हैं थोड़ा सा महक वो अच्छे से निकल जाए, फिर मैं इसमें और मसाले डालूंगी। तो चलिए गाइस, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2-3 चमची मैं इसमें धनिया डालूंगी और 1 चमची मैं इसमें लाल मिर्ची डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी और 1 से 2 चम्मच नमक। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालना, क्योंकि मिर्ची और नमक लोग अपने ही हिसाब से खाते हैं। और मैं गोल मरीच, देखिए मेरा फ्रेश गोल मरीच जो था पिसा हुआ वो अभी ख़त्म है, तो मैं कैच का गोल मरीच ला के रखती हूँ डब्बा इमरजेंसी के लिए। तो मैंने उसमें से गोल मरीच में डाली है टॉप्स का। और देखिए हो गया मेरा, ये मसाले हो गए हमारे कंप्लीट। तो अब मैं इसको अच्छे से भूनने देती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको सीधा तैयार होने के बाद। फिश तैयार होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। मेरा बिहारी स्टाइल फिश कढ़ी तैयार हो चुका है। आप लोगों को कैसा लग रहा है देखने में कमेंट में बताइएगा। और ये जितना सुंदर लगता है ना देखने में, उतना ही सुंदर ये मतलब टेस्ट खाने का होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार बनाइए बिहारी स्टाइल मछली फिश कढ़ी और खाइए, इंजॉय कीजिए। और ये देखिए मैं ये चावल उबाली थी, तो ये चावल है बासमती राइस, तो इसी के साथ खाएंगे। और उसके बाद अभी तो मैं बना के रख दी हूँ, अब मेरे हस्बैंड जब आएंगे रात में तब मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी।
और जब तक मैं ये फ़िश करी और चावल बॉईल कर ली हूँ, जब वो रात को आएंगे तो मैं चपाती सेकूँगी गरम गरम, और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को खाना दूंगी सलाद के साथ। बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसके साथ दाल चावल फिश रोटी सलाद के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगेगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं आगे। क्योंकि मैं फटाफट फ़िश बना रही थी तो मैं अपना फेस दिखाने के चक्कर में फिर फ़िश नहीं दिखा पाती, तो इसलिए मैं ऐसे ही शूट कर ली हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब आप मुझसे मिल लीजिए। और ये देखिए, ये इस ब्रांड का जो है मेरे पास, मैं जो मॉल में गई थी ना, ओमैक्स मॉल में, तो मैं ये ली थी अपने मेकअप के लिए कुछ सामान। तो मैं बताई थी कि मैं घर पे जा कर के दिखाऊंगी। तो आपको तो पता है कि मॉल वगैरह कहीं जाते हैं तो उसका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं 2 पार्ट में डाली हूँ वो वीडियो, आप जाके देखिएगा। तो मैं उसमें ऐड नहीं कर पाई तो मैं अब ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं वहाँ से ये लेके आई थी, वो पता नहीं, तो देखिए यही सब वो प्रोडक्ट था जो मैं मेकअप के लिए लेके आई थी। तो सबसे पहले तो आप ये ब्रांड देखिए कि इसका नाम क्या है। और ये है फाउंडेशन, और नहीं फाउंडेशन है ये। इसका प्राइस यहाँ पे, अच्छा इसका प्राइस है कहाँ देखा अभी, फिर 449, यानी 450 रुपया रख के ले लीजिए। 450 रुपये का ये है। पर ये मैं यूज़ की हूँ, घर पे लाने के बाद मैं इसको यूज करके देखी थी कि देखती हूँ कि यूज़ करने के बाद ये कैसा लगता है। तो ये जो है बहुत अच्छा है। आपको चेहरे पे ना इसका मतलब पता नहीं चलता लगाने के बाद कि जैसे चेहरा और सब कंपनी की मैं लगाती थी कभी, तो चेहरे में ना भारीपन सा लगता था, और ये जो है लगाने के बाद आपको ऐसा फील नहीं आता कि मेरे चेहरे पे कोई मेकअप वगैरह है। तो ये मुझे अच्छा लगा। और फिर मैं इसका जो है कॉम्पैक्ट ली थी, तो ये भी मैं यूज़ की हूँ एक बार, मतलब घर पे लाने के बाद मैं सारे चीज़ को एक बार यूज़ करके देखी कि देखती हूँ क्या है नहीं है। तो ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा, और सब जितने भी कंपनी की मैं यूज़ की थी ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा है ये। तो ये जो है एकदम क्रीमी टेक्सचर देता है आपको, ये देखिए। और ये भी आपके चेहरे पे मतलब ऐसा नहीं लगता कुछ भारीपन कि मैं कुछ ज़्यादा मतलब मेकअप कर रखी हूँ। तो ये 2 शेड में मिल जाएगा, ये देखिए। और इसके अंदर ये आपको ये बैंड मिलेगा ये लगाने के लिए। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, और कॉम्पैक्ट भी मुझे अच्छा लगा। अब तक कि मैं जो जितने भी कंपनी की यूज़ की थी तो वो सब में सबसे बढ़िया ये है, सबसे अच्छा लगा मुझे। तो ये वो हो गया। और क्या कहते हैं, और एक मैं ये अभी जो लिपस्टिक शेड लगाई हुई, पता नहीं अभी सही से लाइट नहीं होने की वजह से पता नहीं चल रहा है। तो लेकिन ये खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और होंठ पे ना इसको लगाने के बाद आपको फिनिक्स मतलब ये नहीं देता कि होंठ पे कुछ है। और जब मैं खाई पी इसको मतलब पानी भी मारी हूँ तो इससे कोई ये नहीं है। आप कितना भी इसको लगड़ के देखो आपका हाथ में भी नहीं लगता। तो ये होंठ पे जाते ही थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा क्रीमी टेक्सचर देता है, लेकिन फिर जस्ट इसको जो है ना एकदम अच्छा लगने लगता है, सूख जाता है। तो ये वो लिपस्टिक है। तो मैं ये 3 चीज़ परचेज़ की थी वहाँ से ओमैक्स मॉल में, और ये कंपनी है देखिए। तो इस पर मुझे ये ऑफ़र में मिला है, देखिए आई शेड वगैरह था तो ये ऑफ़र में मिला है। तो मुझे तो इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि मुझे इतना मेकअप का पता नहीं है, और मैं इतना ज़्यादा मतलब आइज़ पे मेकअप वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये जब मेरी बेटी आएगी तो वो यूज़ करेगी इसको, वो खुश हो जाएगी, तो मैं उसके लिए ये रख दूँगी। बाकी देखती हूँ कि मैं कभी इसको यूज़ कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। तो चलिए ये इतना सामान था जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, तो ये मैं दिखा दी हूँ आपको। और क्या कहते हैं, वीडियो तो ऐसे ही लंबा मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट डालूँ, छोटा डालूँ वीडियो, पर ये 15-16 मिनट से ज़्यादा का हो ही जाता है। और मैं 10 मिनट के इसलिए भी नहीं डालती क्योंकि उसमें कुछ आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या डाले और क्या नहीं डाले। तो इसलिए मैं जो भी वीडियो डालती हूँ थोड़ा लॉन्ग डालती हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपको मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, या मैं क्या क्या
कहाँ कहाँ गई हूँ, क्या क्या विजिट की हूँ, तो वो जब आप सारा वीडियो देखोगे तो ही आपको आखिरी में जाके पता चलेगा। या मैं कोई चीज़ किसी के लिए बोलती भी हूँ सामने से, तो वो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोली और क्यों बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ। तो आधा अधूरा आप वीडियो देखोगे तो आपको इससे पता नहीं चलता है। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उसके बाद जो है थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए, और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो को देखते हैं आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। और मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।